हेलो, कैसे हैं आप लोग? फटाफट जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। अ, नमस्कार। जी, जुड़ जाइए फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइव। हेलो, महफूज जी नमस्कार। राजकुमार जी, हेलो सर, कैसे हैं? नमस्कार। सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। मैसेज का रिप्लाई नहीं देते सर, क्या करूं यार, अभी बहुत काम होता है, इसी में नहीं हो पाता, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता उतना आप सबको, तभी तो मैं लाइव आता हूँ बार बार। दिल्ली वीज़ा क्यों नहीं लगता है सर? ये दिल्ली का कौन सा वीज़ा होता है? जी जी, बिल्कुल रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ मैं, इसके लिए मानता हूँ मेरी गलती है। अखिलेश जी, बिल्कुल, आई यस आई एम गुड, बढ़िया हूँ मैं। जी नमस्कार सबको। क्या पूछ रहे हैं सर? दुबई का वीज़ा कौन है ये आप? हाँ, जो क्वेश्चन वो पूछ लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अनिल वर्मा, दुबई का वीज़ा कैंसिल किए बगैर रसिया का वीज़ा लग जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग कंट्री है, अलग कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम कंट्री में क्या होता है ना कि दिक्कत होता है, अदर कंट्री में नहीं। अगर अलग अलग कंट्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुबई का कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रसिया में अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी मगर देख लीजिए, वहाँ कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी अप्लाई करेंगे, यहाँ भी अप्लाई करेंगे, दोनों जगह आ गया तो फिर क्या करोगे? क्योंकि सेम कंट्री में दो वीज़ा नहीं आता है, बट अलग अलग कंट्री है, दोनों जगह से आ गया, फिर क्या करोगे? दूसरा तो फाइन मांगेगा ना आपसे। तो पहले वहाँ का कैंसिल कीजिए, तभी दूसरी जगह अप्लाई कीजिए, ये बेहतर होगा। क्या हाल है सर एडनॉक के वीज़ा का? आशीष प्रजापति जी, एडनॉक के वीज़ा का ही अपडेट देने आया हूँ मैं, आपने शायद देखा होगा उसमें। एडनॉक के वीज़ा का ही अपडेट देने आया हूँ मैं, स्पेशली सिर्फ ये लाइव एडनॉक के लिए ही कर किया है मैंने, एडनॉक के वीज़ा के लिए अपडेट, क्योंकि रात के 11 बज रहा है और दिन में टाइम मुझे मिल नहीं पाता, इसलिए मैं रात में अक्सर मैं लाइव आता हूँ। तो एडनॉक के वीज़ा के लिए ये मैं इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ कि आप लोग को कनेक्ट हो जाएंगे ठीक ठाक लोग, तो फिर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर उसमें छूट जाएगा, फिर बाद में जो आएंगे बेचारे रह जाएंगे। अभी कितने हो गए? 500, हाँ 500 हो गए। 200-300 और जुड़ जाते हैं, 700-800 लोग हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। मलेशिया का वैकेंसी, संधू जी, मलेशिया का वैकेंसी बिल्कुल आने वाला है। मैं मलेशिया जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीक में मैं खुद मलेशिया जा रहा हूँ। और मलेशिया से आके फिर रशिया जा रहा हूँ। प्लान तो हमारा अभी था रशिया का, अक्टूबर में ही, मगर कुछ हमारी टीम का था कि सर अभी छठ है, दीपावली है, और दीपावली में ऑफिस में पूजा वगैरह होता है, तो आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा। छठ तो खैर हमारे यहाँ नहीं होता है, मगर ये है कि अब हम हमारे यहाँ स्टाफ बिहार के हैं तो हम लोग मनाते हैं। बाकी दीपावली भी होता है, इसीलिए हमने होल्ड किया था। बट अभी नवंबर में मैं रशिया भी जा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीक में मलेशिया जा रहा हूँ। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो मलेशिया की वैकेंसी बिल्कुल आ जाएगी, आज रात में ही आप लोग को अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया का वैकेंसी हमारे फेसबुक चैनल सेम नाम से है, जो कि केटीआई इमिग्रेशन सर्विसेज एलएलपी के नाम से, फेसबुक पे भी अपडेट होगा, इस यूट्यूब पे भी होगा, और इंस्टाग्राम पे भी, एक्स पे भी, और व्हाट्सएप चैनल पे भी। और अगर जो व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है, व्हाट्सएप चैनल कहाँ पे, हाँ मैं वही बताने जा रहा था। जो व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, उसमें व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो कुछ लोग पूछ रहे हैं ना ग्रुप आपका कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप के लिए मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज़ पे, इस पे जिसके लिए मैं आया था लाइव, किसके लिए आया था मैं? इसके लिए यार, एडनॉक के लिए। हाँ, तो जो लोग परेशान हो रहे हो, मैं मानता हूँ थोड़ा होता है, पैनिक हो जाते हैं, नए लड़के पर पैनिक होते हैं, पुराने नहीं होते। सर थोड़ा मोड़ा नहीं है, कई लोग का अप्लाई है, और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग विदेश गए हैं पहले, उनको पता होता है वीज़ा कभी कभी डिले होता है। ठीक है, हो जाता है, और ये तो डिले नहीं हुआ है,
क्या होता है, अभी आपको पता है लास्ट मंथ अच्छे खासे हमारे लड़के गए एडनॉक में, और उनका अभी वहाँ पे जा कर के सीसा पास मेडिकल है, जिसके फ्रेंड हो गए पूछिए, उन लोग का मेडिकल होके सीसा पासिंग हो करके तो साइड पे गए। तो एक प्रोसेस होता है, जाने के बाद भी वहाँ 10-5 दिन का प्रोसेस होता है। तो जब बल्क क्वांटिटी में लड़के जाते हैं यहाँ से, तो उनको प्रोसेस में डाल के कंपनी साइट पे चढ़ा देती है, सबका ड्यूटी चालू हो जाता है। सैलरी पहले दिन से चालू होता है, बट ड्यूटी चालू हो जाता है उनका। तो उसके बाद नेक्स्ट बैच का वीज़ा निकालती, कभी कभी ऐसा करती, कभी कभी नॉन स्टॉप निकालती रहती है। तो और कुछ लोग ऐसा मुझे लिखते हैं कि अलबुगा जैसा तो नहीं होगा सर, अलबुगा का ऐसा थोड़ी वीज़ा नहीं है, अलबुगा का वीज़ा हमने अच्छा खासा दिया है। और शायद ये तो 100% श्योर नहीं हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हमने दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अलबुगा में हमने अच्छे खासे लड़के दिए हैं। और मुझे नहीं लगता अभी कोई एजेंसी आज की डेट तक तो हमसे ज़्यादा डिपार्चर दिया होगा अलबुगा में भी। तो ऐसा तो नहीं अलबुगा का वीज़ा नहीं आया, लास्ट में वही 20-25 लोगों का नहीं आया, वो एक अलग मैटर है। ठीक है सर। तो ऐसा नहीं अलबुगा का नहीं आया, बट फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि अलबुगा की तरह तो नहीं होगा। तो सर बिल्कुल अलबुगा की तरह नहीं होगा, क्योंकि एक फ़र्क और मैं आपको बता दूं अलबुगा और एडनॉक में, अलबुगा हमारा न्यू क्लाइंट था, ठीक है। अलबुगा हमारा न्यू क्लाइंट था, और न्यू क्लाइंट के साथ में रिश्ते कैसे होते हैं, नए ही होते हैं। तो हम उन पर कोई प्रेशर नहीं बना पाए ना, वो प्रॉपर अपडेट हमें देते थे ना हम, फिर भी हमने अच्छा खासा डिपार्चर दिया। तो अलबुगा हमारा न्यू क्लाइंट था, फिर भी हमने अच्छा दिया डिपार्चर। और नए रिश्ते में थोड़ा सा होता है, ट्यूनिंग कम अच्छी होती है, मतलब अच्छी का मतलब एक कॉन्फिडेंट नहीं होता, प्रेशर नहीं बना पाते एक दूसरे पे। बट एडनॉक को अलबुगा से कंपेयर करेंगे तो एडनॉक हमारा परमानेंट क्लाइंट है, आज 5 साल पुराना क्लाइंट है हमारा। एडनॉक के साथ में हम रेगुलर काम करते हैं। लास्ट ईयर हमने देखिए मई में भेजा, उसके पहले फरवरी में भेजा, फिर उसके बाद अक्टूबर में भेजा, फिर इस साल हमने जैन में भेजा, मार्च में भेजा, फिर अभी अभी देखिए पिछले महीने हमने मई जून जुलाई में भेजा। तो एडनॉक हमारा परमानेंट क्लाइंट है। एडनॉक में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वीज़ा नहीं आएगा। क्या है, मैं आपको बताया ना, कुछ चीज़ें वहाँ पे चेंज हुई, एग्रीमेंट्स वगैरह, ऑडिट था और कोटा वगैरह अप्लाई किया था कंपनी से, इसी वजह से लेट हुआ। आप लोग पैनिक मत हो, कभी कभी कॉल नहीं रिसीव हो पाता। और जो मेरे ऑफिस आते जानते, दिन भर में 3-4 हज़ार कॉल्स आती है, तो नहीं हो पाता। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं हो पाता। मेरे यहाँ क्या लगभग बड़ी एजेंसियों में नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी एजेंसी है हमारी, छोटी है, आप लोग के सेवा के लिए बनी है, मगर हाँ होता है सर, काफ़ी जब कॉल्स आती तो नहीं हो पाता। बाकी सिंगल भी ऐसा नहीं होगा कि एडनॉक में वीज़ा नहीं मिलेगा। एडनॉक तो रेगुलर क्लाइंट है, पूरा हर साल लड़का ले जाता है और हर 3-4 महीने पे काम आता है। क्या होता है, जब एक बैच ले जाता है, ले गया 100-200 लड़के, तो उनको पहले मेडिकल, वहाँ जाके मेडिकल होता है, उनका आईडी बनता है, पास बनता है, ड्यूटी पे चढ़ते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक झटके में जैसे आया, जैसे पिछली बार देखिए कुछ लड़के आए, फट से अप्लाई किए, फट से वीज़ा आया, 1 हफ्ते में चले भी गए, 15 दिन में भी चले गए, कुछ रह गए, तो वो इस बैच में जाएंगे। फिर ये बैच जाएगा, फिर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना होल्ड करेगा, फिर नेक्स्ट बैच चलेगा। तो बड़ा कंपनी ऐसे ही होता है, एडनॉक कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लाखों में एम्प्लॉई है, और एक दिन का नहीं है। और दूसरी चीज़, हम भी एक दिन के लिए तो नहीं है, मैं आज 12 साल हो गया, और आगे भी जब तक जिंदा हूँ यही बिजनेस है, दूसरा थोड़ी है। दूसरे जो बिजनेस है वो अलग बिजनेस है। हम बिजली के भी कॉन्ट्रैक्टर हैं दिल्ली में, साउथ दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के भी, मेंटेनेंस के, इंस्टॉलेशन के, उसके भी हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो अलग बिजनेस है। बट हमारा पहला बिजनेस, हमारा मेजर जो अभी करंट का मेजर तो यही कह सकते हैं, यही है। बाकी कंस्ट्रक्शन के भी कुछ काम है। तो ऐसे होता है, हम कहीं जा नहीं रहे, और हमारा तो 30 दिन यही काम है। हाँ लेट होता है, थोड़ा होता है, नए लड़के पैनिक होते हैं, घबरा जाते हैं, सर मैं क्या करूँ, नहीं, अरे सर सब जाओगे, एक भी नहीं बचोगे, सबको भेजूँगा। और ख़ासकर एडनॉक, अलसफ़र, ये सब कंपनियां हमारी परमानेंट कंपनी है, एसीटी, ये परमानेंट काम करते हैं, इन कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, रेगुलर जाते हैं। अभी लड़के गए, वो सेट हो गए, लगभग लगभग सभी सेट हो गए। और 99% मैं आप लोग को गुड न्यूज़ दूंगा, इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बचे हुए लड़के हैं, इसी वीक से, मतलब अभी आप छठ वठ मना के फ्री होंगे, तब तक कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगी। और 10-15-20 दिन में सबका वीज़ा आ जाएगा, सब लोग धीरे धीरे करके, जैसे पिछले वाले थे, पिछली बार भी तो यही हुआ था ना, कंपनी अप्रैल मई में लेकर गई, जून जुलाई 2 महीना नहीं निकाला वीज़ा, रुके हुए थे लड़के, रुके थे, फिर जुलाई में निकालना शुरू किया, अगस्त सितंबर में उठा के सब पे गए ना फटाफट लड़के। ऐसे ही होता है, जब एक बार लेकर चली जाती 200-300, फिर उनको वहाँ सेट करती है पूरा, इनको वहाँ लगाना है, उनको वहाँ लगाना है, इनका पास कराना है मेडिकल वेडिकल, उनको करा के फिर नया बैच स्टार्ट करती है, फिर ऐसे ही निकालेगी 200-300 वीज़ा एक झटके में, 15 दिन के अंदर निकाल के 200-300 वीज़ा रख देती है, फिर अपना जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके काम चलता रहता है सब बड़ी कंपनी से। बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, किसी का कोई कैरियर नहीं बर्बाद हुआ। कुछ लोग कमेंट करते हैं बच्चों जैसा, मेरा कैरियर ख़राब हो गया, मेरा ये बर्बाद हो गया, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। अरे यार, एक काम से लाइफ बर्बाद होता है, 20 काम चलते हैं अपने यहाँ, और 30 दिन नहीं करते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तो आप लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद से
केटीआई इमिग्रेशन का बड़ा लाइसेंस आ रहा है 1000+ का, और आई होप कि बस नेक्स्ट मंथ से 1000+ का लाइसेंस आ जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा ऑफिस। ऑफिस भी बड़ा हो रहा है, लाइसेंस भी बड़ा हो रहा है, हर चीज़ बड़ा हो रहा है। और कुछ 3-4 नई कंट्रीज़ के काम शुरू होने जा रहे हैं, उसकी टीम्स अलग होंगी, सब चीज़ आप लोग को मिलेगा। बस अगले नए साल में आप लोग को बड़े लेवल पे चीज़ें मिलेंगी। जब तक आप लोग ये पूरा करके आओगे ना 1 साल एडनॉक में, तब तक आपको और सारी कंट्रीज़ के बड़े बड़े काम दूंगा मैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सब्र रखो यार, घबराए मत करो। आप लोग कभी कभी ऐसे घबराहट में मैसेज करते हो, तो कुछ हमारे अपोजिट वाले हैं, कुछ विरोधी, हर जगह होते हैं विरोधी। बाकी मैं बैंड बजाता रहता हूँ स्कैमर्स की, वो भी आके उसी में नई नई आईडी बना के। अभी कल मैंने देखा मेरे एक वीडियो पे लिखा कि आप हमारे पैसे सही आसी कर रहे हो सर, हमारा वीज़ा कब आएगा, पैसा दे दो। मैं देख रहा हूँ अंगद यादव, अरुण यादव, दीपक यादव, सब वो यादव जानबूझ के बनाते हैं ना मेरे नाम से मैच करें। तो ऐसा कोई वीज़ा ही नहीं अप्लाई है। फिर मैंने आईडी चेक करवाया, अभी कौन ये कौन से लोग हैं, मैं ऑफिस में कह रहा हूँ इस नाम से, कोई बोले सर कोई वीज़ा ही नहीं अप्लाई इस नाम से। मैंने कहा आईडी चेक करो, आईडी सब 2 दिन पहले की बनी है, 6 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, 24 घंटे पहले। तो मैं समझ गया फर्जी है, उनको ब्लॉक किया गया तुरंत। तो ऐसे फेक आईडी वाले उनको मौका मिल जाता है बोलने का ना। आप लोग ऐसे घबराहट में कमेंट करते हो, तो उन लोग को भी मौका मिल जाता है, जो अपोजिट वाले हैं, स्कैमर्स हैं, जिनकी मैंने बैंड बजा रखी है। वो बेचारे पूरा महीना प्लान करते हैं, ऐसे 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 करके स्कैम करना है, जुगाड़ बनाते हैं। मैं आके पूरी पोल पट्टी खोल देता हूँ कि ये स्टेप पे ऐसे स्कैम होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे। आप लोग आते हैं ऑफिस में, कभी कभी एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो आप लोग बोलते हैं हाँ सर ऐसे ही हुआ था। तो उन लोग का नुकसान होता है, तो उनको मौका मिल जाता है ना। आप लोग जरा सा उसमें कमेंट करते हो कि सर मेरा कब होगा, कैसे। फिर भी अगर किसी को है सर, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, 10 से 6 ऑफिस खुलता है लगभग लगभग। अभी तो इधर में 1-1.5 महीने इत्तेफाक से पहली बार है कि 2 महीने मैंने कोई जर्नी नहीं की है। अभी नवंबर में स्टार्ट होगा, तो नवंबर में मलेशिया भी रहूँगा, दुबई भी जाऊँगा, और उसके बाद रशिया भी जाऊँगा। तो अभी तक तो 2 महीने में कहीं गया भी नहीं इत्तेफाक से। आप लोग कभी भी आओ, मैं मिलता हूँ ऑफिस में 10 से 6, और आगे भी मिलूँगा। लाइसेंस होल्डर एजेंसी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि झोल-झाल वाला काम होता है। और अभी तो 1000 का हो जाएगा, बड़ा लाइसेंस हो जाएगा। ऑफिस भी बड़ा हो रहा है, आपका नया ऑफिस आने वाला है, वो भी आपको गुड न्यूज़ जल्दी मिलेगी। लगभग 60% कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो हर चीज़ आप लोग का है, कहीं कोई जा नहीं रहा है। फिर भी अगर किसी को है कि नहीं जाना है, नहीं मन है, आप आकर के अपना कैंसिल करो, जो भी प्रोसेसिंग फीस हो लेकर जाओ। हमारे यहाँ कौन सा रोकते हैं। या कभी ऐसा थोड़ी होता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि इंडिया की कोई भी एजेंसी या दुनिया की कोई भी एजेंसी अगर 100 फाइल लेती होगी तो 100 का 100 वीज़ा देती होगी। कभी कभी होता है 1-2 नहीं हो पाता, 4 1-2%, 3% नहीं आ पाता। तो हमारे यहाँ कौन सा किंतु परंतु होता है। आप आइए, तुरंत अपना पासपोर्ट लीजिए, पेमेंट लीजिए। कैंसिलेशन का है, कभी कभी होता है कि भाई कोई कंपनी में प्रोसेस से आने वाला है फाइनल स्टेज पे, तो हम लोग कहते हैं मेल डाल देते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दे जाओ, पासपोर्ट ले जाओ। जैसे प्रोसेसिंग फीस होगी हम लोग तुरंत डलवा देते हैं। हम लोग किसी को रोकते थोड़ी है। या कोई एक आदमी ऐसा खड़ा होकर बता सकता है, मैं चैलेंज करता हूँ, जिस जो बोले कि हमारे यहाँ प्रोसेस किया हो और आया हो, उसका नहीं आया हो, या कैंसिल किया हो, या कभी कुछ हुआ हो, रिटर्न हुआ हो, हमने पेमेंट 1 रुपये भी काटा हो, फुल पेमेंट रिटर्न करते हैं हम, 1 रुपये नहीं काटते कभी किसी का। क्योंकि हमको पता है ना, ऐसा नौबत आता ही नहीं। 100 में मुझे लगता है कि 1-2% नहीं कह सकता मैं। भाई कंपनी मेरी तो होती नहीं है, देखो ऑनेस्टली बोलो तो कंपनी मेरी नहीं है ना। हम उसके वेंडर है, कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर है। तो 1-2 नहीं हो सकता कभी कभी। कभी कभी कंपनी को समझ में नहीं आता, उस लड़के का कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंटेशन में, या उसका कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, वो नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हमने कभी किसी का रोका नहीं है, आज भी नहीं रोक रहा। अगर किसी को मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं है, कोई संतुष्टि या कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं है हमसे, या उसको लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत है, नो इशू, आप ऑफिस आइए, आप बताइए नहीं जाना है, कोई बात नहीं, अपना पासपोर्ट लीजिए, प्रोसेसिंग फीस लीजिए। अगर वो प्रोसेसिंग फीस होगी तो एजेंट के कैंडिडेट होते हैं तो हम तो लेते भी नहीं 1 रुपये प्रोसेसिंग फीस। क्योंकि उसमें तो एजेंट की गारंटी होती है, अगर लड़का कल को नहीं जाएगा तो वीज़ा का फाइन भरेगा वो, जो भी आएगा। डायरेक्ट होंगे तो उनका जरूर प्रोसेसिंग फीस होता है, क्योंकि आपको ही पता है कि पासपोर्ट हमारे किसी काम का नहीं है, वो तो आपकी प्रॉपर्टी है, हम उसको रोक के मतलब नहीं है हमारे पास। तो जो भी 10-15 हज़ार होगा अपना लेकर जाइए, हम तो किसी को नहीं मना करते ना। और प्रोसेसिंग फ़ीस भी हम बाद में लेस ही कर देते हैं। तो फिर आपका जिसका भी है, आप थोड़ा सा सब्र कर लो। और कंपनी अच्छी है, मानता हूँ थोड़ा सा, हाँ 1-1.5 महीना लेट हुआ है, मगर आपको ये भी पता है कि 1-1.5 महीना पहले अच्छे खासे लड़के गए। तो मैंने बताया ना कि एक बार बैच जाता है वहाँ पे, उनको कंपनी सेट करती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देती है कि नेक्स्ट लॉट में ले लो। तो अभी शुरू हो जाएगा गुड न्यूज़ मिलना, आप लोग आराम से मनाओ। इस वीक के जो मंडे आ रहा है, इस मंडे से अगले वीकेंड में आपको अच्छा न्यूज़ मिलेगा कि हाँ लड़के जाना शुरू हो गए या वीज़ा आना शुरू हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम आपको बुलाना भी शुरू कर देंगे ट्रेनिंग के लिए, आप फटाफट आ जाओ सब लोग। तो परेशान मत हुआ करो, पैनिक मत हुआ करो। कभी कभी शेड्यूल बहुत टाइट होता है। अभी हमारे नए ऑफिस का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ भी जाना होता है मुझे दिन में एक बार। फिर आप लोग का भी देखना होता है क्या प्रोसेस चल रहा है, कंपनीज के टच में रहना पड़ता है। और कुछ और भी प्लान्स हमारे चल रहे थे, जैसे मलेशिया को लेकर के मैंने बताया कि हम उसका भी एक ट्रेनिंग सेंटर का जुगाड़ कर रहे हैं, कि आप लोग का हॉस्पिटैलिटी का ट्रेनिंग वगैरह सब सिस्टम बनवा रहे हैं। तो काफ़ी काम होता है, नहीं आ पाता, मैं नहीं अपडेट दे पाता।
आप लोग कभी आना आते हैं, जो मुझसे मिले होंगे उन्होंने देखा होगा कितनी व्यस्तता रहती है, और जो नहीं मिले हैं जल्दी उम्मीद करता हूँ मिलेंगे उनसे भी। और मैं तो ये लगभग सबसे मिलता हूँ, आप लोग जो मुझसे मिले जानते हो मैं कभी किसी को इग्नोर नहीं करता और टाइम देता हूँ अगर होता है तो। कभी कभी नहीं होता तो मेरी मजबूरी है। आप समझ सकते हो कि मुझे नहीं लगता कि डेली 50 लोग से ज़्यादा कम मिलते होंगे मुझसे, 50+ ही लोग मिलते हैं डेली। किसी किसी दिन 150 200 लोग भी आ जाते हैं, फिर भी मैं कहता हूँ नहीं ठीक है सबसे मिलूंगा मैं, कोई बात नहीं। स्टाफ बल्कि बोलता सर आप कैसे इधर भी काम छोड़ के उधर, मैं कहा नहीं यार सबसे मिलना होता है ना। और आपने देखा होगा मिलता हूँ, कभी कभी किसी को डांट लगा देता हूँ। तो अभी एक दोस्त ने मेरे लिखा था, छोटे भाई ने, कि आपने सबके सामने मुझे डांट लगा दिया, सर आप लग्जमबर्ग बोलोगे, यूरोप बोलोगे, वो बोलोगे, जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ सर ये सब काम नहीं करता मैं। लग्जमबर्ग का काम ही नहीं दिखता, मैं कहाँ से करूँगा। यूरोप का काम नहीं करता इसलिए कि उसमें वीज़ा रेशियो, वही दिक्कत होता है, 100 का लगेगा तो उसमें 40 वीज़ा आएगा, 60 का नहीं आएगा। प्रोसेसिंग फ़ीस लग जाती है उसमें, डॉक्यूमेंटेशन में पैसे लग जाते हैं बाद में, बहुत दिक्कत होता है। यूरोप का काम मतलब 10%, कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, अच्छा बात है, करते हैं, जेन्युइन करते हैं। जैसे आपको बताता हूँ मैं हमेशा कि डायनेमिक आरके है शायद, मैं आरके का तो श्योर नहीं हूँ, बट डायनेमिक 100% यूरोप का काम करता है, बहुत अच्छा ऑफिस है, द्वारका में है, दिल्ली में ही है। आप लोग वहाँ यूरोप के लिए जाइए, हमारे पास यूरोप का काम नहीं होता। हमारे पास क्या लगभग 80% एजेंसीज यूरोप का काम नहीं करती क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है। अभी देख रहे हो एडनॉक में अप्लाई करके गए हो, 1 डेढ़ महीने में एकदम पूरा एकदम सर कैरियर खराब हो गया, फ्यूचर खराब हो गया। वहाँ तो 6 महीने से पहले तो कुछ होता ही नहीं, डाल के भूल जाओ 6 महीने, 6 महीने बाद पता लगेगा होगा कि नहीं होगा। फिर साल साल भर के बाद इनविटेशन आ रहा है, फिर यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, ऐसा वैसा बहुत लंबा चलता है मामला। तो इसलिए यूरोप से मैं बहुत दूर रहता हूँ, सिरदर्दी वाला काम है। फ्यूचर में देखेंगे कभी, फिलहाल अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है यूरोप का हमारा। अभी हम दुबई, सेंट्रल एशिया, गल्फ और रशिया, एशिया में ही खुश हैं। एशिया भी अच्छा ही जा रहा है अपना आप लोग देख ही रहे हो, काम चल ही रहा है। अभी रशिया का फिर अभी हमारा स्टील फिक्सर का हुआ था, और जल्द ही बेल्डर का इंटरव्यू हमारा आने वाला है। रशिया का बेल्डर का इंटरव्यू आएगा, अगर बेल्डर में किसी को काम आता है तो मैं उसके लिए अपडेट दूंगा। जल्दी हमारा नया वीडियो आएगा, नया डिमांड आएगा, और क्लाइंट इंटरव्यू होगा, जल्दी होगा। अभी रसिया के लिए सैलरी अच्छी है, 90,000 रूबल से लेकर के 1 लाख रूबल तक सैलरी होगी। तो मोटी मोटा रूबल का रेट रुपये का बराबर ही होता है, 10-5 पैसे का फ़र्क होता है। बाकी आप वही समझ लो आप कि 90-95 हज़ार रुपये 1 लाख तक सैलरी होगा रशिया का बेल्डर का। ठीक है, तो इंडिया में इंटरव्यू होगा, क्लाइंट हमारे आने वाले हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह हमारा हो चुका है। और ये गुड न्यूज़ है, और सारी गुड न्यूज़ है, बहुत सारी गुड न्यूज़ मैं दूंगा नए साल में आप लोग को। बड़े लेवल पे सेटअप चल रहा है हमारा, और सब चीज़ होगा। नया ऑफिस खुलते ही काफ़ी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। बाकी प्लीज़ ऐसे मत कमेंट किया करिए कि कोई चीज़ कन्फ्यूजन है मुझसे पूछिए, हम तो कहीं जा नहीं रहे, आप ही लोग के हैं, और मैं अगर हूँ तो आप ही लोग से हूँ। मैं कभी भी ये चीज़ गुस्से में बोलूँ, डांटूँ, भले आप लोग आते हो कभी कभी कुछ चीज़ें बेवकूफ़ी टाइप बातें करते, कुछ बच्चे होते हैं कि सर यहाँ वो हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, 2 लाख सैलरी मिल रहा है, 3 लाख मिल रहा है वहाँ, ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही सैलरी दुनिया में कहीं भी मिलेगा, क्वालिटी के बाहर सैलरी नहीं मिलता। क्वालिटी के बाहर अगर सैलरी कोई बोल रहा है तो आपके साथ स्कैम कर रहा है सिर्फ बस वो। तो इसलिए कभी कभी समझाता हूँ, नहीं मानता कोई तो डांट खाता है मुझसे, तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ आप लोग को होता है। मीठी मीठी बातें करके काम नहीं करता ना मैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, और कभी भी कोई बेवजह ऑफिस विजिट मत कीजिए। मैं मना किसी को नहीं कर रहा, आइए, आप ही लोग का ऑफिस है, आप लोग तो भगवान है मेरे, आप ही लोग से मैं हूँ, जब तक आप हो तब तक मैं हूँ। क्योंकि आप ही से 2 पैसा आता है, आप ही लक्ष्मी हो, आप ही गणेश हो, आप ही लोग अल्लाह हो, आप ही लोग सब कुछ हो। तो आप ही से सब कुछ है मेरा। और कुछ लोग, खैर मैं ये नहीं कहूँगा मेरे किसी भी ऑडियंस या मेरे किसी भी कैंडिडेट ने ऐसा कमेंट किया है, वो फेक आईडीज़ होती है, मैं समझता हूँ, और वो बाद में चेक करता हूँ तो फेक ही निकलती है, 2 दिन 4 दिन पहले का बना हुआ अकाउंट होता है। वो लोग मूर्ख लोग लिखते हैं जैसे कि आप मेरे हमारे पैसे पे अय्यासी कर रहे हो। बिल्कुल आप ही के पैसे पे मैं सब कुछ करता हूँ, मगर अय्यासी नहीं करता हूँ मैं। प्रेम कहानी सबकी होती है, मेरी भी होगी कहीं ना कुछ रही होगी या होगी, पता नहीं। वो चीज़ ज़्यादा शेयर करना ठीक नहीं यहाँ पे, कभी अकेले में मिलोगे तो भी बताऊँगा। बाकी अय्यासी में क्या होता है, मेरे ख्याल से दारू, मुर्गा, मछली, अंडा, लड़की। तो देखो, जो मुझे जानते हो जानते हैं कि मैं कोई भी नॉनवेज किसी भी प्रकार का, मैं अंडा तक नहीं खाता हूँ, नॉनवेज में खाता ही नहीं। दारू में इलायची गुड़ का पान भी नहीं खाता हूँ, दारू तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। तो ऐसा कोई शौक़ नहीं है। और लड़की, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कह सकते हो, बट यार ऐसा कोई मुजरे उजरे का शौक़ नहीं है। तो अय्यासी मेरे ख्याल से वही होता है, तो मैं वो करता नहीं। तो ऐसा बेवकूफ़ी वाला कभी कभी कमेंट होते हैं तो मुझे थोड़ा हर्ट होता है कि यार ऐसा क्यों लिखते हो। अय्यासी वाला तो कोई आइटम करता ही नहीं, मैं नॉनवेज खाता नहीं, दारू पीता नहीं, कोठे जाता नहीं, तो अय्यासी कैसी हुई। तो ठीक है, बाकी अब क्या कर सकते हैं। इतना दुश्मनी बना ली है मैंने आप लोग के चक्कर में कि कभी कभी वो भी अपनी भड़ास निकाल लेते हैं नकली आईडी बना के।
और दुश्मनी क्या, मैं पर्सनली मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। क्या होता है जैसे आप ही लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें हो तो मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ पे आपके साथ गलत हो सकता है, चीज़ों को समझाता हूँ। तो आप लोग स्कैमर्स को बुरा लगता है कि यार हम लोग जुगाड़ बना के बैठे हैं स्कैम करने का, कुछ झोल-झाल करने का, तो ये आके पूरा स्टोरी बता के चला जाता है, लड़के अलर्ट हो जाते हैं। अवेयरनेस बढ़ाता जा रहा है, अब काफ़ी लड़के नहीं वो चीज़ करते हैं, तो वही चीज़ है। मनीषा जी लव यू सो कट सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। दीपक रॉय जी लव यू टू भाई। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, एडनॉक का फिर रिपीट कर दूँ, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सबका वीज़ा मिलेगा, एक भी वीज़ा नहीं बचेगा। 1% अगर किसी का नहीं आया सर तो, या सब्र नहीं है, अगर रुक नहीं सकते तो सर आके पासपोर्ट ले जाइए, अपना प्रोसेसिंग फ़ीस ले जाइए, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पता है, मैं किसी को नहीं रोकता। बाकी एडनॉक मेरा परमानेंट क्लाइंट है और रेगुलर जाता है, साल के मोटा क्वांटिटी में। यहाँ पे नंबर तो नहीं बोल सकता, बट मैं एक रूल्स होते हैं इसीलिए मैं नंबर नहीं बोल सकता, मगर रेगुलर हमारे क्लाइंट, रेगुलर क्लाइंट है, रेगुलर कैंडिडेट जाते हैं, आगे भी जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, सबका वीज़ा मिलेगा। नेक्स्ट वीक से आप लोग को गुड न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी एडनॉक की, इसीलिए लाइव था। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। रसिया का कहा, और हाँ, वेयर हाउस वालों के लिए जो इन्विटेशन आया है सबका स्टैंपिंग में जा चुका है। आप लोग रेडी रहिए, 5 से 15 के बीच, मतलब 5 से 10 के बीच ही मान के चलिए, नवंबर में आप सबका फ़्लाइट होगा, क्योंकि कई लोग इसमें वेयर हाउस का टिकट एकदम आप लोग का वीज़ा स्टैंप होके मिलना शुरू हो जाएगा मंगलवार से। ठीक है, नेक्स्ट वीक में, मतलब आज सैटरडे है, परसों नरसों से वीज़ा स्टैंप होके मिलना शुरू हो जाएगा, स्टैंपिंग में गया हुआ है वीज़ा सारा। आप लोग रेडी रहिए, टिकट आप लोग का बन करके 5 से 10 के बीच सबको फ़्लाइट करनी है। बाद में वीज़ा आते ही तुरंत टिकट मिलेगा, बाद में मत कहिएगा कि मेरा प्रिपरेशन नहीं था, अपना बजट हर चीज़ रेडी करके रखिए। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन किसी का? मैं वेयर हाउस वालों के लिए बोल रहा हूँ जिनका इन्विटेशन आया था, जो इंटरव्यू 30 जुलाई को हुआ था दिल्ली में, जिनका इन्विटेशन अभी लास्ट वीक आया है, सब सबमिशन हो चुका है और आप लोग का वीज़ा स्टैम्प होकर मिल जाएगा। 5 से 10 के बीच आप सब लोग का रसिया दिल्ली टू मॉस्को का फ़्लाइट होगा। ठीक है, वेयर हाउस वालों का जो रशिया के हैं। बहुत ईमानदारी, क्या बोल रहे सर, बहुत भाई मुरादाबाद के लिए, अच्छा मुरादाबाद बोल रहे हैं सर। वेस्टर्न यूपी काम नहीं होता, वेस्टर्न यूपी का मैं डेफिनेशन आपको क्लियर कर दूं, दिल्ली से 200 किलोमीटर एरिया का काम नहीं होता, क्योंकि कंपनियों में जाके कंप्लेन आता है लड़ाई झगड़े का। बाकी कोई दिक्कत नहीं। मलेशिया का सर्विस चार्ज सर ऐसे नहीं, सर्विस चार्ज मैं बता सकता सर, सर्विस चार्ज के लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा। सर्विस चार्ज एज़ पर रूल मैं आपको लाइव नहीं बता सकता, क्योंकि उसका दिक्कत ये होता है ना कि हमारे साथ एजेंसी भी काम करती है, एजेंट भी काम करते हैं, सेंटर वाले भी काम करते हैं और कैंडिडेट भी रहते हैं। तो कैंडिडेट का रेट मैं एजेंसी वाले को दूंगा तो बोलेगा मैं क्या करूँगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा आपका काम करके। और जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है तो हमें मजबूरी में सहारा लेना पड़ता है सेंटर्स का, एजेंसीज़ का। तो सर इसके लिए क्षमा चाहूँगा, सर्विस चार्ज कभी भी मैं ऑनलाइन शायद कोई भी एजेंसी नहीं बताती सर, क्योंकि एजेंसी का अलग रेट है, एजेंट और कैंडिडेट का अलग है, एजेंट का अलग है, छोटे एजेंट का अलग है, बड़े एजेंट का अलग है, तो रेट कई तरह का होता है। ठीक है, तो और सबसे कम रेट ऑफिस में ही होता है, तो आप ऑफिस में संपर्क करेंगे तो बेहतर रहेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीक में एडनॉक का सर, मैं बोल तो रहा हूँ, आने वाले नेक्स्ट वीक से एडनॉक का नया बैच का जो सबमिशन हुआ है ये सारा वीज़ा आना शुरू हो जाएगा। अब किसका कब आता है सीरियल से आना शुरू हो जाएगा, तो 15 दिन में सारा आ जाएगा लगभग। तो किसका कब आता है सीरियल से आता रहेगा, आप लोग को कॉल जाता रहेगा। ठीक है, नहीं तो जा रहा हूँ दुबई, क्यों टेंशन ले रहा हूँ अभी मैं नेक्स्ट वीक में मतलब मलेशिया जा रहा हूँ, मलेशिया से आने के बाद दुबई जाऊँगा, दुबई के बाद फिर रशिया जाऊँगा। तो मोटी मोटा नवंबर में तीनों ट्रिप है मेरी, तो मैं जा रहा हूँ ना, बैठ के पीआरओ के साथ निकलवा दूंगा, क्या टेंशन ले रहा हूँ। ये कोई इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ आएगा। अलबुगा से कंपेयर मत कीजिए, अलबुगा मेरा न्यू क्लाइंट था और रशियन क्लाइंट है, अभी मेरा उसका ट्यून मतलब लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी चीज़ें, और एकदम न्यू क्लाइंट है, फर्स्ट टाइम हमने काम किया था। एडनॉक मेरा 5 साल पुराना क्लाइंट है, आप टेंशन मत लो, वो रेगुलर जाता है। एडनॉक बहुत बड़ा कंपनी है, रेगुलर लेता भी है और कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़के ऐसे ही एडनॉक का होता है, ऐसे एक बार स्टार्ट होगा तो फटाफट वीज़ा निकलेगा, सब लड़के जाएंगे, फिर 1-1.5 महीना रुका रहेगा, फिर निकलना शुरू होगा, 15 दिन में सबका निकाल के दे देगा, फिर चले जाएंगे। तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं दिया एक भी मेरा, कौन है भाई, किसका आंसर नहीं दिया? क्या लिखा है, रवि राणा, क्या आंसर नहीं दिया भाई रवि जी, क्वेश्चन कीजिए। आपका यही लिखा है आंसर नहीं दिया, रवि राणा, रवि राणा, रवि राणा, मुझे तो नहीं नजर आ रहा क्या कुछ। रवि राणा जी आंसर दे दो मेरा भी, क्या आंसर, क्वेश्चन तो पूछो रवि साहब। यही लिख रहे हो आंसर दे दो मेरा भी, आंसर दे दो मेरा भी, कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा।
रसिया में भी ट्रक का काम नहीं है। दुबई, अरे भाई रवि राणा जी, ऐसे टाइम वेस्ट मत कीजिए ना, इतने सारे लाइव पे जुड़े हुए हैं, लगभग 200 लोग हैं। अभी आप दुबई को लिख रहे हो, दुबई का क्या मतलब, आगे पूरा लिखिए ना, क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर मलेशिया में जा सकता हूँ, मलेशिया में सारे जा सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही आएगा। मैं मंडे ट्यूसडे में फिर से लाइव आऊँगा, फिर रसिया के बारे में आके बताऊँगा सारा। सॉरी, मलेशिया के बारे में जो आप क्वेश्चन करो, मलेशिया का आप बताइए। मैं मंडे ट्यूसडे में लाइव आऊँगा मलेशिया को लेके। रवि राणा सर, आप प्लीज़ ऐसे मैं नहीं दे सकता। शेर शेर फेक, क्या अजीब आप लिख रहे हो। कभी लिख रहे हो दुबई, कभी लिख रहे हो शेर, कभी लिख रहे हो आईडी, कभी लिख रहे हो। पूरी लाइन लिखिए। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए ना, मैं इग्नोर करता हूँ दूसरे के आगे, अगले नेक्स्ट। रसिया का वीज़ा चार्ज क्या है सर? कोई भी सर्विस चार्ज मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। मैंने आपको बता दिया ना मजबूरी अपनी, कि एजेंसी भी मेरे साथ काम करती है बड़ी बड़ी, और एजेंट भी करते हैं, सबका अलग अलग सर्विस चार्ज होता है। सर्विस चार्ज मुझसे ना पूछें कृपया लाइव में कभी भी, वो मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। सर्विस चार्ज आपको ऑफिस में क्लियर हो जाएगा, आप जाएंगे तो ऑफिस, हमारे यहाँ फिक्स चार्ज होता है। अगर जो जिस कंपनी का जो चल रहा होगा वही चार्ज सबके लिए होगा। हमारे यहाँ 4 तरह के सर्विस चार्ज नहीं होते। मेडिकल अनफिट हूँ, मैं जा सकता हूँ? नहीं सर, मेडिकल अनफिट एडनॉक में नहीं जा सकता। एडनॉक क्या, रशिया कहीं भी नहीं जा सकता मेडिकल अनफिट। मेडिकल अनफिट के लिए सेंट्रल एशिया की जो कंट्री है वहाँ पे ही जा सकते हैं, जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज़ में ओनली HIV चाहिए। बाकी रशिया में भी दिक्कत है सर, किसी के कहने पर मत जाना। स्टम्पिंग के समय उसमें आपका होता है HIV टेस्ट, मगर वहाँ जाके कभी कभी कंपनियाँ पूरा टेस्ट करा देती हैं, उसमें अनफिट होंगे आप लौट आएंगे। रशिया में स्पेशली एक्सरे, ब्लड, ड्रग, एक्सरे का आपका होगा, ब्लड भी होगा, वहाँ जाके आपका अल्कोहल टेस्ट भी होता है, ड्रग टेस्ट भी होता है, और स्टूल का भी टेस्ट होता है। कई सारे टेस्ट वहाँ जाके होते हैं, और कई लड़के वापस आ चुके हैं। अभी लास्ट मेरा आज तक रसिया में कभी कोई लड़का नहीं आया है, ना लैंग्वेज में फेल होके आया है, ना मेडिकल में। हाँ, मेडिकल के एक केस आया है मेरा, उसमें मे भी शायद गार्बेज में ही आया है। पूरा इतना लड़का जाने के बाद एक लड़का आया है, ड्रग टेस्ट में फेल हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। कोई भी एजेंट आपको भेज रहा है तो बिना ड्रग टेस्ट, अल्कोहल टेस्ट, एक्सरे और ब्लड के बिना मत जाइए, आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा एक लड़का वापस आ चुका है, आपका लॉस होगा, एजेंट का क्या जाता है। जब लौट आएंगे तो बोल देगा मैं क्या करूँ, मेडिकल में प्रॉब्लम था। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे? और हाँ, अभी हम फेसबुक पे भी हैं, अभी तक नहीं थे। अभी हमारा न्यू अकाउंट बना है लगभग 1 महीने पहले, 20 दिन, और आप लोग ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, वहाँ उसको भी सम्मान प्यार मिला है। 1 वीक फिफ्थ में भी हाँ 1 महीना हो गया। 1 महीने में 15-10 दिन तो मैंने कुछ डाला ही नहीं, ऐसे ही जनरली डाल के लोगो वगैरह छोड़ दिया था। बट अभी 15 डेज़ के अंदर 34,000 फॉलोअर्स हुए हैं, और डेली 1,000-1,500 बढ़ रहे हैं उस पर। तो आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहो तो जिनको नहीं पता है वो भी जाकर के फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हमारी अपडेट आती है। KTI इमिग्रेशन से, सेम नाम से KTI इमिग्रेशन सर्विसेज LLP। ठीक है, और हाँ, उस पर कुछ फेक अकाउंट्स भी बना दिए हैं हमारे नाम के कुछ लोगों ने, तो उस पर मत जाइए। जिसमें 33,000 प्लस फॉलोअर्स हैं वही जेन्युइन अकाउंट है। और सबसे बड़ी चीज़, मैं लाइव जिस पे आता हूँ उस पर चेक कर लीजिए, लाइव आता हूँ। वैसे 33,000 फेक अकाउंट जितने बने हैं, किसी में 1,000 फॉलोअर है, किसी में 200 फॉलोअर है, किसी में 500 फॉलोअर है, किसी में 700 फॉलोअर है। तो फेक फेक ही होता है, ओरिजिनल नहीं है। बाकी जो जेन्युइन है उसमें आज की डेट तक, शाम तक में भी 34,000 या 33,000 फॉलोअर्स हो गए थे, और वो डेली 1,000-1,500 बढ़ रहे थे। अगर इसी तरह से बढ़ा तो महीने 2 महीने में मिलियंस में आ जाएगा, सॉरी लाखों में आ जाएगा, और साल भर में तो मिलियंस में पहुंच जाएगा 6 महीने में। तो बहुत अच्छा आप लोग प्यार दुलार देते हो, जहाँ भी मैं रहता हूँ सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, और विश्वास दिखाते हो, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोग का। रसिया वेयर हाउस अपडेट, भैया आ तो गया रसिया वेयर हाउस का इनविटेशन, स्टम्पिंग में गया। अभी कौन सा अपडेट चाहिए आपको दीपक जी? सर इलेक्ट्रिकल फोरमैन का वैकेंसी, सर ऐसे तो आप पूछेंगे तो मैं रात भर बताता रहूँगा, सुबह का लाइव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी आपको सब अपडेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो हम। और प्लीज़ ऑफिस में वही लोग आए, आप लोग अब आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता इतना अभी भीड़ हो रहा है। ये दीपावली था, और आपका क्या कहते हैं ये छठ था, आप लोग परेशान होकर आते हो, रशिया रशिया रशिया, या दुबई के भी फोरमैन इंजीनियर ये सब। ऐसे मत आइए, हमारा व्हाट्सअप चैनल है, लिंक कभी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस पे जो वैकेंसीज आती हैं वही लोग आइए। बिना वजह के आएंगे तो ऐसा नहीं आ पाओगे, तो हो जाएगा आपका। जब वैकेंसी नहीं हो तो मैं कहाँ से करूँगा बताइए। और मेरे यहाँ फर्जी वाला काम तो होता नहीं कि जो आ जाएगा सबको बोलूँगा हो जाएगा। और यूरोप का काम मेरे यहाँ नहीं होता सर, मेरे यहाँ काम होता है दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, मलेशिया और रशिया। ठीक है, और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। बाकी मेरे यहाँ काम नहीं होता, कजाकिस्तान। ठीक है, बाकी
यूरोप का मेरे यहाँ कोई काम नहीं होता है। लग्जमबर्ग का तो कोई नाम मत लेना मुझसे तो ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं होता है। तो और बेवजह कॉल ना करें। हेल्पर का जॉब एडनॉक में चल रहा है सर, अभी फ़िलहाल पुराना वाला वीज़ा निकलेगा, इसके बाद नया बिल्कुल चलेगा। एडनॉक 12 मास की कंपनी है, फिर नया काम आएगा अगले महीने, सबका होगा। एडनॉक अपने घर की खेती है, 12 मास काम चलता है, कोई टेंशन नहीं है। अभी जो फाइल डली हुई है ये भी इनविटेशन, इनका वीज़ा आ जाएगा इस महीने में, नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा। ये फाइलें क्लियर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट बैच अप्लाई होगा, रेगुलर चलेगा। आप लोग नए वाले जो पूछ रहे हैं मुझसे कि एडनॉक का काम फिर कब आएगा, एडनॉक भी आएगा, चाइना पेट्रोलियम भी है, ठीक है। अपने यहाँ ऑयल एंड गैस की 3 कंपनीज है, तीनों का सेम ही सैलरी होता है, सेम ही सिस्टम है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो जैसे नया बैच स्टार्ट होगा सबमिशन तब भी अपडेट दूंगा। और नेक्स्ट वीक में मैं कोशिश करके 10-15 दिन में सारे वीज़ा निकलवा देता हूँ पुराने वाले, उसके बाद नए में काम करेंगे। ओके, आज लगभग 30 मिनट का लाइव हो गया, मेरे ख्याल से अपडेट मिल गई होगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट। और अगर फॉलो करना है, और हाँ, सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, और कोई कमेंट क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर रह गया है जो मैं नहीं रिप्लाई कर पाया हूँ तो आप लोग कमेंट में डाल के रखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। बाकी आप लोग बिल्कुल पैनिक मत हुआ करिए, परेशान मत हुआ करिए, कॉल पे बात नहीं हो पाती है, स्टाफ भी आप ही जैसे हैं, बिज़ी होते हैं, नहीं कर पाते, और इसीलिए मैं लाइव आके आपको अपडेट देता हूँ। कोई चीज़ रह गई है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा बिल्कुल उसका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें।